Hello, today is I think 23 March 2026 एंड मंडे है। लाइक एनालिसिस हम करेंगे, ठीक है। और एनालिसिस अगर हम देखें तो फर्स्ट वीक वीक की देखते हैं। हम प्रीवियस एनालिसिस नहीं की थी तो वीक के हिसाब से देखें, ये बहुत ही ज्यादा मतलब फॉल, कंटिन्यू फॉल, ये एक रिट्रेसमेंट पास आ चुका है। ओके, आप यहाँ देखें, ये रिट्रेसमेंट लेवल है इसका, फर्स्ट रिट्रेसमेंट लेवल। यहाँ से इसे रिट्रेस होना चाहिए। अगर यहाँ से रिट्रेस नहीं हुआ तो इससे इस लेवल से रिट्रेसमेंट होना होगा। ओके, और अगर हम वन डे में देखें तो आप देख सकते हैं, सब ब्रेक किया, रिट्रेस लिया है, तो ये यहाँ पे आ चुका तो है। ओके, 4 आवर में भी सेम है एंड 1 आवर में भी सेम है। यानी अगर ये यहाँ से भी फॉल गया 3915 तक इजीली आ सकता है। ओके, 50 मिनट्स, 5 मिनट्स, ऑल पैटर्न सब कुछ में एक ही कंटिन्यूटी है कि ये सेलिंग के लिए कंटिन्यू कर रहा है। अगर हम इसे 50 मिनट्स के लिए देखें तो कुछ खास तो नहीं। 50 मिनट्स में सिर्फ एक चीज है, यहाँ पे एक चैनल बनना चाहिए। आई थिंक कुछ इस तरह का ये चैनल, ये इस चैनल को फॉलो कर रहा होगा तो ये इस तरह चल रहा है। ओके, ये अप ट्रेंड में सेलिंग हो रही है तो ये लो लेवल पे आई, लो लेवल से बाइंग, फिर से यहाँ सेलिंग आएगी, फिर ये सेलिंग। इस चैनल को अगर ये फॉलो करता है तो ये इजीली तक यहाँ तक आ सकता है। सिंगल ये फॉलो किया, डायरेक्ट मान लीजिए इस तरह फॉलो किया इसने, तो ये इस तरह से, तो नहीं तो यहाँ पे जो नेक्स्ट सेशन ओपन होने वाला है उसमें ही ये सीधे इस पॉइंट पे आके एक राउंड लेवल आ जाएगा। एक 4000 का राउंड लेवल या 3009 इस पे से बाउंस बैक देगा और फिर से रेंज के अप ट्रेंड पे आगे रिट्रेस लेके फिर से इस रेंज में आ जाएगा। यानी ये फिर इस रेंज में आ सकता है। ये बहुत बड़ा रिट्रेसमेंट होगा। ओके, फिलहाल तो अभी यही दिख रहा है 50 मिनट्स, एंड अगर 5 मिनट्स में भी देखें तो सेम एज इट इज, कुछ ज़्यादा खास नहीं है। तो हमें इग्नोर करना है बाइंग जब तक कोई पर्टिकुलर लेवल नहीं आता है, ठीक है। एंड अगर हम बिटकॉइन देखें, बिटकॉइन एक चीज है कि अपने पॉइंट को होल्ड किया हुआ है, पूरी की तरह से होल्ड किया हुआ है। इससे ज्यादा कुछ मूवमेंट तो नहीं किया है, लेकिन ठीक है। एंड वन वीक में तो कुछ नहीं है। ये देखिए, ये पूरा मंथ था पिछली फरवरी, और पूरा फरवरी मार्च एक रेंज में ही बस अपर लेवल से कंटिन्यू जो सीलिंग आनी थी वो सीलिंग आई है, अभी भी सीलिंग ही आई है, जैसे बाइंग अपर से सीलिंग। ओके, पर ये रिट्रेसमेंट भी हो सकता है। यहाँ पे हमें एक ये दिख रहा है, आप देख रहे हैं। इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि अगर ये चैनल को फॉलो कर रहा है, अगेन ये चैनल को फॉलो कर रहा है तो ये थोड़ा सा रिट्रेस लेके फिर से अप ट्रेंड के लिए इस चैनल के अपर एंड पे आएगा 78,000 तक। 4 आवर में हमें देख रहे हैं, ठीक है। अगर 1 आवर में देखें तो 1 आवर में भी कुछ खास तो नहीं है। यहाँ पे ट्रेड लाइन है ये वाला। अप ट्रेंड पे ट्रेड लाइन है, और अगर फॉल किया तो ये लोअर लेवल पे 62,700 या इस तरह के पास आ सकता है। एंड 5 मिनट्स में भी देखें तो हम्म, कुछ खास तो नहीं है। मगर ई टी एच यू एस डी सब में देखिए कंटिन्यू सेलिंग है, ठीक है। ग्लोबल में कुछ भी हो रहा है पता नहीं चल रहा है, ठीक है। पता इसलिए नहीं चल रहा है कि ऑयल भी नहीं बढ़ रहा है, गोल्ड भी नहीं बढ़ रहा है, इथेरियम भी नहीं, बीटीसी भी। तो आप ये कह सकते हैं ये कंफ्यूजिंग है, यानी कंफ्यूज हो रहा है, ठीक है। इसलिए कंफ्यूजन में क्या हो रही है, कंटिन्यू सेलिंग आ रही है, कंटिन्यू सेलिंग 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 एंड कंटिन्यू सेलिंग ही सेलिंग आ रही है, ठीक है। तो ये है इसका रीजन। अगर सेम एज बीटीसी टीच का होगा तो वही है, रेंज में है, ठीक है। 4 आवर में भी 1 आवर में भी अगर देखें तो कुछ इस तरीके का ये रेंज मिल रहा है, ठीक है। इस तरह का रेंज मिला है, 50 मिनट्स एंड 5 मिनट्स एंड 3 मिनट्स।
ये भी एक रेंज में ही है, आप देख सकते हैं, पर ये इसमें थोड़ा कंफ्यूजिंग है। इसमें कंफ्यूजिंग ये है कि ये अब फॉलिंग 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 फॉलिंग, अब यहाँ पे ये है, इस पॉइंट पे ये क्या कर सकता है, ये यहाँ से जाएगा रिट्रेस लेके फिर फॉल करेगा, ठीक है, नहीं तो यहाँ से सीधे भी फॉल कर सकता है, दोनों कंडीशन यहाँ बन रही है। तो आप भी कर सकते हैं कि यहाँ पे ये बाइंग की तरफ थोड़ा सा ज्यादा देंगे तो बाइंग की तरफ जा सकते हैं, नहीं तो सेलिंग के लिए दोनों तरफ है, नहीं तो ओवरऑल भी तो सेलिंग ही है। तो इग्नोर बाइंग, अगर बीटीएच में कुछ भी करना है तो इग्नोर कर सकते हैं, हाँ बीटीसी में कर सकते हैं। अगर हम एक बार यूएस ऑयल को देखते हैं, अच्छा, और यही है, मतलब ये भी देखिए, बाइंग गई सेलिंग गई एंड साइड गई। अब कोई ऐसी न्यूज़ चाहिए इसको कि ये बहुत बड़ा मूव करे, तो ऐसा कोई न्यूज़ तो दिख नहीं रहा फिलहाल में। तो एक ही ऑप्शन है, बाइंग सेलिंग करते रहिए, अपर लेवल सेलिंग, लोअर लेवल बाइंग, डैश ऑल, ठीक है, इसमें और कुछ भी खास नहीं है। अगर एक बार हम फिर से देखें, गोल्ड, ओके, गोल्ड में एक चीज है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर इस पर्टिकुलर लेवल के पास ये वापस गया, यानी ये अप ट्रेंड पे आ रहा है, फिर से यहाँ सेलिंग होगी इस रेंज में, यानी अगर इस जिस चैनल को इसने तोड़ा ना ऊपर के लिए रिट्रेस करके, तब तो ये बहुत अच्छी बाइंग जाएगा, ठीक है, और इस चैनल के हाई तक आ जाएगा। अगेन मैं बता रहा हूँ, इस चैनल के हाई तक इजीली आ जाएगा। लेकिन इस चैनल पे आने के बाद ये एम हेड एंड शोल्डर का किसी ने बनाया तो ये फॉल भी अच्छा खासा दे सकता है, वो तो बात की बात होगी, क्योंकि इतना बड़ा मूवमेंट बहुत बड़ी मूवमेंट होता है, ठीक है। लेकिन ये आने में मूवमेंट, नेक्स्ट ओपन होने वाला है, उसमें कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर इस पॉइंट पे इसने एम बनाया, हेड एंड शोल्डर बनाया, फिर फॉल किया, तो इस लेवल पे आके ये साइड में हो जाएगा, एंड यहाँ से फिर बाउंस बैक करेगा, फिर साइडवेज सेलिंग और ट्रैप करेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रैपिंग हुआ है यहाँ पे, ट्रैप क्रिएट करेगा। फिलहाल तो इसमें कुछ भी नहीं है, बस ये रिट्रेसमेंट लेके अगर बाइंग के लिए जाता है तो ठीक है, नहीं तो ये फॉल के लिए अगेन आएगा। दैट्स ऑल अबाउट टुडे एंड वॉच इट अगेन, थैंक यू।